वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में स्वागत है हमारा। हमारी जो एक्सरसाइज है आज समानता श्रेणी स्टार्ट होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं। इससे पहले हमने 8 में ट्रिगोनोमेट्री फिनिश कर ली है और उसकी जो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी और पीडीएफ भी मैंने वहीं पर अपलोड कर दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर सबसे पहले उन एक्सरसाइज को कवर कर रहे हैं जो आपकी सिंपल है और सबसे अच्छे नंबर की आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इसका गलत नहीं हो। ठीक है, क्योंकि इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम है हमारा, तो इसलिए थोड़ी फोकस करके स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, मैं तुम्हें आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 2 का पहाड़ा दे रखा है, 8 और 10, ये इसी तरह से चलता चला जाएगा। तो देखिए 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का, और इसमें कितना डिफरेंस है, 2 का। तो कहने का मतलब है जब भी हमारा किसी भी सीरीज में सेम हमको डिफरेंस देखने को मिल रहा हो, वहां पर हमारी कौन सी होगी, एपी हो जाएगी, मतलब अर्थमेटिक श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समानता श्रेणी हमारी बन जाती है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के टैक्सी किराए में 15। सबसे पहली बार में जब किराया देता कोई व्यक्ति तो उसका किराया कितना है, 15 रुपीज, और हर टाइम पे वो 8 रुपए इंक्रीज करता चला जाता है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर ऑफ द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट कंडीशन, मतलब फर्स्ट किलोमीटर, एंड 8 फॉर द ईच एडिशन किलोमीटर के हिसाब से। तो मैंने मान लिया कंडीशन फर्स्ट में जो हमारे पहले टाइम था, सबसे पहले उसने दिया 15 रुपीज। दूसरी जो टाइम आ गया, दूसरे टाइम क्या हो गया उसमें, 15 प्लस के 8 बराबर होगा 23। जो आपकी तीसरी कंडीशन आ गई उसमें आपने दे दिया 23 प्लस में 8 तो बराबर 31 के बराबर। और जो फोर्थ कंडीशन आ गई आपकी 31 प्लस में 8 बराबर 39। यदि हम इसको सीक्वेंस बनाते हैं 23, 31 और 39, तो आप देखेंगे इससे बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का, इनके बीच में कितने का, 8 का, और सभी के बीच में किस किस का, 8 का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एन एपी फॉर्म। ये एपी के रूप में लिखी हुई है, मतलब कंडीशंस में उसमें, तो हम इसको एपी बोल सकते हैं। और आपको यही पूछा क्यों, क्योंकि बिकॉज एवरी टर्म आर सेम डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो प्रत्येक टर्म है हमारा सभी में समान अंतर है, इसलिए कौन सी हो जाएगी, ये इसलिए एपी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने पर पंप में से प्रत्येक बार में 1/4 मतलब क्वार्टरली उसमें निकाली जाती है। ठीक है, वैक्यूम रिमूव ऑफ द रिमेनिंग प्रेशर सिलेंडर। तो आपको ये बताना कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। कोई एक सिलेंडर है जिसमें हवा भरी हुई है, हर बार उसमें से 1/4 को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बताइए कि आपकी जो ये इसके अंदर जो हवा बचती है वो आपकी अर्थमेटिक, मतलब ये जो प्रोसेस है वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं है। तो मैंने माना फर्स्ट टाइम द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मान लिया मैंने 1 था। ठीक है, कितना निकलता है, 1/4। तो ये हो गई पहली कंडीशन फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम में क्या हो जाएगी, 1 माइनस के 1/4 माइनस किया, तो यहां से 4 माइनस के 1 बराबर 3/4 सेकंड टाइम में। थर्ड टाइम में क्या हो जाएगी आपकी, थर्ड टाइम में हम कर सकते हैं 3/4। ठीक है, माइनस कितना, अब 3/4 का हमको 1/4 निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाए 3/16 के बराबर। तो 3/16 बराबर में 16 एलसीएम आ जाएगा यहां से, और यहां से हो जाएंगे 12 माइनस के 3 इक्वल्स टू 9/16 के बराबर। तो देखिए अगर हम यहीं पर देखें तो यहां पर पहले 1 था, यहां पर 3/4 था, और यहां पर था 3/16। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस था, 3/4 का।
और इसमें कितने का डिफरेंस हो गया हमारा 3/16 का। तो ये डिफरेंस हमारे कैसे हैं 16। तो दोनों डिफरेंस कैसे हमारे अलग अलग है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज नॉट एन एपी फॉर्म, ये हमारे एपी की फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने पर लगी लागत जबकि प्रथम मीटर में 150 रुपए तो प्रत्येक बार में उसको 50 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये तो बन जाएगी शायद। पहला है 150 सबसे पहली कंडीशन में, दूसरी बार में हमने जब स्टॉक किया मतलब खोदा उसको, तो दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगी हमारे पास 150 प्लस में 50 बराबर 200, ठीक। थर्ड कंडीशन में हमारे पास हो जाएगी 200 प्लस में 50 बराबर में 250, और फोर्थ कंडीशन हमारे पास हो जाएगी 250 प्लस में 50 बराबर में 300 के बराबर। तो हमारे पास जो सीरीज होगी वो क्या होगी 150, 200, 250 और 300, ठीक है। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस था 50 का, इनके बीच में कितने का था 50 का, इसके बीच में 50 का। तो कहने का मतलब है दिस इज एन एपी फॉर्म। और क्यों है, क्योंकि इसमें समानांतर वो आप लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ में कह रहा है कि खाते के प्रत्येक वर्ष में मिश्र धन, मतलब मिश्र धन का मतलब है आपको जो भी आपका अमाउंट है वो था 10,000 रुपये प्रत्येक वर्ष 8 वर्ष की वार्षिक ब्याज की दर से जमा होता है। उस पर जो ब्याज मिलता है, बैंक जो ब्याज देता है हर महीने हर साल 8% की ब्याज इंटरेस्ट दे देता है। तो ये बताना है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। मैंने माना फर्स्ट टाइम का जो अमाउंट था मेरा कितना था 10,000, ठीक। तो इस पर एक साल बीतने के बाद ये हो गई फर्स्ट ईयर, ठीक। अब आया सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा, मतलब T2 बराबर 10,000 थे और उस पर 8% का इंटरेस्ट मिला, ये कैंसिल, तो कितने रुपए हो जाएंगे 800 रुपए। तो सेकंड टाइम में हो जाएंगे आपके 10,000 प्लस में 800 बराबर में 10,800। अब देखते हैं थर्ड ईयर में कितने हो जाएंगे। थर्ड ईयर में कितने हो जाएंगे T3 बराबर 10,800 थे आपके पास, 8% फिर ब्याज मिल गई, उस पर इंटरेस्ट मिल गया, और 100 0 से 0 कैंसिल, यहां हो जाएंगे 64 और 8। तो इस बार कितना हो गया आपका 10800 प्लस में 864 ऐड किए मैंने 4 6 16 और यहां से 1, ठीक है। तो ये आपको देखने में पता पड़ रहा होगा, पहले बार से फर्स्ट टाइम थे 10,000, दूसरी बार थे 10,800 और फिर 11,664 के बराबर। इसमें 800 का डिफरेंस, इसमें 864 मतलब 864 का डिफरेंस। तो मुझे क्या पता पड़ गई, दिस इज नॉट एन एपी फॉर्म, ठीक। ये एपी की फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड में क्या है, आपको फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द एपी 4 टर्म निकालने हैं। देन द फर्स्ट टर्म ए द कॉमन डिफरेंस डी आर द गिवन बिलो, और जो नीचे आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली कंडीशन, तो अगर हम देखा जाए, देखिए हमारे पास जो श्रेणी बनती है वो ऐसे बन सकती है ए प्लस में डी, ए प्लस में 2D और ए प्लस में 3D। आप देखेंगे तो हर बार डी ऐड होता जाता है, तो मतलब जो समान डिफरेंस होता है हमारा वो सभी में ऐड करते चले जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले में a बराबर 10 है और d बराबर भी 10 है। तो यहां पर a प्लस के d, a प्लस के 2D और a प्लस के 3D केवल 4 टर्म निकालने हैं, तो हमने केवल 4 तक ही सॉल्व किए। अब क्या हो जाएगा यहां पर 10 प्लस के 10 के बाद 10 प्लस में 2 इंटू 10 और आपका यहां से हो जाएगा 10 प्लस में 3 इंटू 10 के बराबर। तो ये 10 ये आपके 20 हो जाएंगे, यहाँ पर 10 प्लस के 20 सॉरी यहाँ पर कॉमा है नहीं, और यहाँ पर 10 प्लस में 30। तो यहाँ से आपका 10, यहाँ से 20, यहाँ पर 30 एंड 40। तो ये आपके 4 टर्म हो गए पहली वाली श्रेणी के, ठीक है। सेकंड वाले में गिवन है a बराबर -2
और डी बराबर 0। तो प्रोग्रेशन यही होगी मेरे पास ए प्लस के डी और ए प्लस के 2d और ए प्लस के 3d के बराबर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए की जगह पर माइनस के 2 प्लस में 0 और माइनस में 2 प्लस में 2 इंटू 0 और माइनस में 2 प्लस में 3 इंटू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 2, ये भी माइनस में 2 क्योंकि ये 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस के 2, यही आपके 4 टर्म हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन इसका, थर्ड में है आपको a बराबर 4 और जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 3 के बराबर। तो a प्लस के d, a प्लस के 2d और a प्लस के 3d के बराबर। तो यहाँ पर 4 प्लस माइनस के 3 ऐसे लिख लेते हैं, कॉमा यहाँ, और 4 प्लस में 2 इंटू माइनस के 3 और 4 प्लस में 3 इंटू माइनस के 3 के बराबर। सॉल्व कीजिए, यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 माइनस 3 यहाँ पर, नेक्स्ट लाइन में 4 माइनस के 3 दूनी 6 माइनस के 6 और यहाँ पर होगा 4 माइनस के 9। तो अब हमारे पास आया 4 1। ठीक है, यहाँ से माइनस के 2 क्योंकि 6 बड़ा है और यहाँ से माइनस के 5 और ये मेरा डिस्टेंस चलता रहेगा। नंबर 4 में क्या दे रखा है आपको, a बराबर माइनस के 1 और d बराबर 1/2। तो a बराबर है माइनस के 1 और d बराबर है 1/2। तो सेम उसी तरीके से a प्लस के d, a प्लस के 2d और a प्लस के 3d के बराबर। ठीक है, तो a की वैल्यू माइनस के 1 और d की वैल्यू माइनस के 1 प्लस में 1/2 और यहाँ से हो जाएगी आपकी माइनस के 1 प्लस में 2 और 1/2। नेक्स्ट फोर्थ टर्म हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर a प्लस d है, तो माइनस के 1 प्लस में 3 इंटू 1/2 के बराबर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के 1 और 1 यहाँ मान लिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस के 2 प्लस के 1। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा आपके पास माइनस के 1 और 2 से 2 कैंसिल, प्लस के 1 और यहाँ से हो जाएगा माइनस के 1 और प्लस में 3/2 बटे में 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के 1, यहाँ से माइनस के 1/2 और यहाँ पर आपको मिलेगा 0, यहाँ पर 2 एलसीएम, तो माइनस के 2 और प्लस के 3, तो माइनस के 1 माइनस के 1/2 0 और 1/2 के बराबर। यही आपके चारों टर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये था आपके पास 4th। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या क्या चीज दे रखी है, देखिए a बराबर है माइनस के 1.5 और d बराबर है 0.25। ठीक है, तो a बराबर है माइनस के 1.25 और d बराबर है माइनस के 0.25 के बराबर। तो हमारे पास क्या होता है, a प्लस के d और a प्लस के 2d और a प्लस के 3d के बराबर। a की वैल्यू माइनस के 1/25 प्लस में माइनस के 0.25। जब भी आपको माइनस में वैल्यू मिला करें तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा करें। और थर्ड टर्म हो जाएगा इसका माइनस के 1.25 प्लस में 2 की मल्टीप्लाई माइनस में 0. यहाँ लिख लेते हैं। थर्ड टर्म हो जाएगा आपके पास माइनस के 1.25 प्लस में 2 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर तुम्हारी, तो फिर यहाँ पर इरेज कर देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर कौन सा टर्म था मेरा, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला टर्म था 1/2 और 2 की गुणा माइनस के 0.25 में, और फोर्थ टर्म हो जाएगा आपका माइनस के 1.25 और मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 3 में प्लस के 0.25 और वो मेरे पास माइनस के। ठीक है, बराबर यहाँ लगा लीजिए, ये कुछ नहीं है। यहाँ पर सॉल्व करा माइनस के 1/25 और माइनस के 0.25, यहाँ से ये वाला सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के 1/25 और मल्टीप्लाई कर दी इसमें तो माइनस के 0.50। ठीक है, 50 हो जाएंगे यहाँ पर। और जो फोर्थ वाला टर्म है वो मेरे पास हो जाएगा माइनस के 1.25
और 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर 0.75। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर। अब सबको ऐड कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 1.25। ये मैंने ऐड किए, तो जब भी आपको ऐड करना हो तो हमेशा पॉइंट से पॉइंट मिला के ऐड करते हैं। 0.25 और 0.25, तो 0 हासिल 1, 5 और 1, तो कितना हो जाएगा माइनस के 1.05 और नेक्स्ट हो जाएगा सॉरी 50 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 1.75, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2.00, और यही आपके चारों टर्म इसके मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम यही रोकते हैं। ठीक है, थोड़े सवाल है इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और कल हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, और ज्यादा प्रैक्टिस कर लें। बोर्ड में आपके इसमें से सवाल जरूर पूछे जाएंगे, और अच्छे नंबर की भी मिल सकती है आपको। ठीक है, अच्छे नंबर का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सिंपल जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।